इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे का इजाफा हुआ है। 206 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 23 रुपये 57 पैसे महंगा हो चुका, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर महंगा होने से कर्जों के बोझ में 2030 अरब रुपये इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे इजाफा 206 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 23 रुपये 57 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर महंगा होने से कर्जों के बोझ में 2300 अरब रुपए इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर मजीद तगड़ा हो रहा है और रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे इजाफा हुआ है। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। गवर्नर पंजाब और स्पीकर ने अलग अलग इजलास बुला लिए। वान इकबाल में पंजाब के बजट इजलास की तैयारियां जारी हैं। जी बिल्कुल, स्पीकर और गवर्नर दोनों ने अलग अलग इजलास बुला लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से, जबकि ऐवान इकबाल के बाहर से हमें ज्वाइन करेंगे हसन रजा। सबसे पहले लियाकत अली अंसारी से जानेंगे। लियाकत अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और कब होगा इजलास? देखिए, पंजाब के सियासी मंजरनामे पर ये एक और मुनफरद चीज़ होने जा रही है कि एक ही रोज़ में पंजाब असम्बली के 2 इजलास होंगे। एक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तरफ से तलब करदा इजलास है वान इकबाल में, और दूसरा जो है वो पंजाब असम्बली में स्पीकर का वो मुलतवी करदा इजलास, जो कि कल जब गवर्नर ने इजलास प्ररोग किया था तो स्पीकर और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि प्ररोग करने के ऑर्डर उन्हें उस वक्त तक नहीं मिले। उससे पहले स्पीकर ने यह इजलास मुलतवी कर दिया आज 2 बजे। अगर बात की जाए सियासी स्ट्रेटजी की तो मुस्लिम लीग नून जो है उनकी भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास 12 बजे नवेश शारा कायदे आज़म पर, और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने भी 1 बजे पंजाब असम्बली के कमेटी रूम में अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तय किया है। तो बुनियादी तौर पर जो बजट है वो पिछले 2 रोज़ से पेश नहीं हो रहा है और आज तीसरा दिन है। ये भी पंजाब की सियासी तारीख का एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें सियासी कुव्वतें एक दूसरे के आमने सामने मद्दे मुकाबल खड़ी हैं, और बिलाखिर आज तीसरा रोज़ आ गया है कि अभी तक पंजाब असम्बली का बजट जो है पंजाब में जो है पंजाब का आइंदा माली साल का बजट वो असम्बली में पेश नहीं हो सका। अब बात की जाए सियासी स्ट्रेटजी की तो लगता है कि हुकूमत जो है उसने ये इस बात के अज़म का इजहार किया है कि वो एक दफ़ा फिर जो है वो अलामती तौर पर स्पीकर को दावत देना चाहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने जो ऐवान इकबाल में इजलास तलब किया है वो उसकी सदारत करें। थोड़ी देर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार भी करेंगे। लेकिन असल इतलात ये हैं कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुजारी जो इस्लामाबाद थे उनको इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया गया और वो बाई एयर लाहौर पहुंच रहे हैं, और डिप्टी स्पीकर जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे। इस हवाले से वज़ीर कानून मलक अहमद खान ने इस बात की तस्दीक की है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इस इजलास की सदारत करेगा। अगला बड़ा बहरान जो है कि ऐवान इकबाल को असम्बली हाउस का दर्जा तो दे दिया गया है, वहाँ पर अगर पंजाब असम्बली का स्टाफ नहीं आता। मौजूद रहेगा हसन रजा से जानेंगे जो ऐवान इकबाल के बाहर मौजूद है। हसन रजा, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, कब तक इजलास शुरू होगा? देखिए, इजलास तो 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, जिसका का गवर्नर पंजाब ने आइन के मुताबिक जो है वो इजलास बर्खास्त कर दिया था, और आइन के मुताबिक ही आज 41वां इजलास तलब किया गया है। आज जो इजलास यहाँ पर होना था, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं किए गए। ख़ास तौर पे जो ज़िले इंतज़ामिया है और लाहौर की जो पुलिस है उनसे जब रब्ता किया गया कि इंतजामात यहाँ पर कुछ नहीं किए गए, तो उनका ये कहना है कि फ़िलहाल हमें यही क्लियर नहीं हो रहा। जो SP यहाँ पर रज़ा काज़मी और DSP हैदर और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो मुतलका ऑफिसर थे, उनका ये कहना है कि पहले तो हम स्पीकर पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे थे, अभी कुछ देर के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि यहाँ पर इंतजामात देख लें। अंदर के अगर मैं हालात बताऊँ तो बिल्कुल कुर्सियाँ जो हैं वो बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं। हालात जो हैं वो किसी किस्म के यहाँ पर नहीं किए गए, और ख़ास तौर पर शुरू में तो हमारी एक्सेस थी कि ऐवान इकबाल के अंदर जा सकें, लेकिन अब जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुँची है और ऐवान इकबाल के अंदर के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उनका ये कहना है, जो पुलिस का ये कहना है SP रज़ा काज़मी का, कि सहाफ़ियों
सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है और सहाफ़ियों को हुकूमत की जानिब से हमें इकबात मिले हैं कि सहाफ़ी अंदर नहीं जा सकेंगे। और इसके साथ साथ आज क्योंकि 12 बजे मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया है, वहाँ पर बड़े फैसले लिए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि आज बजट इजलास शुरू होगा 2 बजे और डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे, क्योंकि जब गवर्नर पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो उसके मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास को चेयर करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते तो एक समरी मूव की जाएगी गवर्नर पंजाब को और उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत कर सकता है। और आज जो इजलास यहाँ से पास होगा वो तकरीबन 3 माह के लिए जो है वो बजट पास किया जाएगा और उसमें उसके बाद 3 माह के अंदर जो हुकूमती प्लानिंग तश्कील दी जा रही है उसमें स्पीकर के हवाले से जो तरीके अदम इत्मीद है वो जो है वो सामने लाया जाएगा। उसके जरिए स्पीकर को जो है वो हटाने के बाद अपना स्पीकर लाने के बाद वहाँ से अपना मुकम्मल बजट जो है वो पास करवाना। शुक्रिया लियाकत अली अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और हसन रज़ा ने भी हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर मोहन सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। रहनुमा मुस्लिम काफ के खिलाफ मुकदमा FIA लाहौर ने दर्ज किया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ज़राए ने यह भी बताया है कि फ्रंटमैनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहन सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। ज़राए का बताना है रहनुमा मुस्लिम काफ के खिलाफ मुकदमा FIA लाहौर ने दर्ज किया है। 1 हफ्ते कबल ब्रीफिंग मांगी गई थी और अब जो है साबिक वफाकी वज़ीर मोहन सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ असम्बली में पेश आने वाले वाक़यात की मज़म्मत की है। उनका कहना है कि अपोजिशन ने हंगामा राई न करने का यकीन दिलाया था। अपोजिशन ने हमलावर होकर साबित कर दिया है कि वो जमहूरी इदारों को कितनी अहमियत देते हैं। पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा है सिंध में भी उसी का तसलसल देखने को मिला। वो कराची में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कल जो असम्बली में इंसिडेंट हुआ था उसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। मीटिंग में अपोजिशन ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने यकीन दिलाया था कि हम बजट सुनेंगे, बजट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके तहत कि मेरी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं तो अपनी बजट की तकरीर पढ़ रहा था, लेकिन वो अपनी जो उनके लिए उनको असेंबली की इज्जत है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है, वो दिखा रहे थे। अगर असेंबली सेशन इन्होंने इनको जमहूरियत असेंबलीज की कोई इज्जत है, इन्होंने चलाना है, हम अभी भी तैयार हैं। नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बजट स्पीच पेश करने ना देना। वो पंजाब में जो हो रहा है आप सबको पता है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। अजीब ही तरीका है, डिक्टेटोरियल जो काम किए जा रहे हैं। अगर करना चाहते हैं हम तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चलिए आप यही चाहते थे तो करवा देते हैं, तो उस पर रुकावट न बने। जी सर, आप और फिर आप भाईजान, नैब का हुकूमत जिस एजेंडे पे आई थी उस एजेंडे को पाया तकमील पहुंचाने में उनको कामयाबी हासिल हो गई। उनका एजेंडा क्या था? नैब को बेज़रर करना। उनका एजेंडा क्या था? अपने केसेस से जान छुड़वानी। ठीक, जो नई कानून साजी की है उस कानून साजी के बाद तो 80% केस नैब कोर्ट से मुंतकिल हो जाएंगे और कोर्ट्स की तरफ, और उनमें से जो बाकी 20% हैं उनमें से बेशतर केसेस बैक जो कहते हैं ना रिमांड या रेफ़र किए जाएंगे नैब को। तो मकसद पूरा हो गया। असल मकसद ये था NRO 2, और ये इन्होंने जब फैटफ पे हमारी स्पीकर हाउस में मज़ाकरात हो रहे थे, ये मसवदा हमारे सामने पेश किया था, मुझे पेश किया गया था। 35 नुकात थे, मैंने शेयर किया था मीडिया से, पार्लियामेंट से शेयर किया था। इस पे आप चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। फिर आप फैसला कर लें कि हमने नैब को रखना नहीं है, नैब बंद कर दें। नैब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौज और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हिमायत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। ट्वीट में शेख रशीद का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस ख़त्म कराना है, IMF की महंगाई मुसल्लत करना है।
आलमी साजिश की शुरुआत भी लंदन से हुई। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? आज पंजाब में आइन के बरखिलाफ 2 इजलास हो रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के तमाम सरबराहों के खिलाफ नवाज शरीफ ने लड़ाई लड़ी। नवाज शरीफ ने सियासी बहरान पैदा किया और मतलब पड़ने पर उनके आगे घुटने टेक दिए। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि गुलामी की जंजीरें पहनकर मुश्किल फैसले नहीं होते, ये इम्पोर्टेड अहकामात लेते हैं। मुश्किल फैसले ये होते हैं कि धमकियों के बावजूद तेल के लिए रूस से राब्ता किया गया। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत होने के बाद इनकी आमद के साथ ही एक महंगाई की सौगात आई। आप तो फैसले कर रहे हैं और मुश्किल बढ़ा रहे हैं, और हकीकत तो शायद ये है कि आप फैसले भी नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ इम्पोर्टेड अहकामात की बजावरी में लगे हुए हैं। गुलामी की जंजीरें पहनकर मुश्किल फैसले नहीं होते। मुश्किल फैसलों के लिए एक दयानतदार क़यादत की जरूरत होती है। जब आप किसी भी धमकी को खातिर में लाए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के मफाद के लिए आप सस्ते तेल, सस्ती गैस के लिए रूस से रजू करते हैं, रूस से बात करते हैं ताकि मुल्क का मफाद हो, मुल्क का फ़ायदा हो, ये होते हैं मुश्किल फैसले। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह का कहना है कि वज़ीर आज़म को कहा इन्हें ऐवान में आना चाहिए, पार्लियामेंट का एहतराम न हो तो हुकूमतें नहीं चलती। कौरम पूरा हो तो हाउस चलाया जाए, मेंबरान ने ऐवान में नहीं आना तो सब घर जाएं और इलेक्शन कराएं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि आपको आना चाहिए यहाँ पे। पहले पार्लियामेंट, हुकूमत पार्लियामेंट चलाती है, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं है, हुकूमतें नहीं चलती। हमने अपनी जानें इस पार्लियामेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए दी है, इसलिए नहीं दी है कि टीए लेके घर जाए और लोग मसाइलों में उलझे हुए हों और मेरा पाकिस्तान तरक्की न करे। अगर ये तरीका रहा तो फिर हम भी इस हाउस में नहीं आएंगे। क्यों हम बैठ के खाली हाउस में बैठ के तकरीरें करें? किसको सुनाते हैं हम? हाउस के अंदर गिनती पूरी हो, हाउस चलाए, अदरवाइज हाउस न चले, सब लोग घर जाए और फिर इलेक्शन के लिए लोगों के घरों पे हाथ पांव बांधे, उसमें ये खुश है। तर्जुमान पाक फौज ने साबिक हुकूमत का साजिश का बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में क्लियर बता दिया गया था कि कोई सबूत नहीं मिले। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। अफवाज में यूटिलिटी बिल्स, डीजल और पेट्रोल की मद में बचत की जा रही है। आर्मी चीफ के हालिया दौरे चीन में कई मेमोरेंडम फाइनल किए गए, दूरस नताइज बरामद होंगे। सीपैक की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे काम जारी है। बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, DGSI तमाम मौजूद थे। उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए कुछ अरसे से जो अफवाज को और अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। 2020 से पाकिस्तान फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। इन चैलेंजेस के बावजूद और इस शरह महंगाई के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हरबी सलाहियतों में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। मुनस इलाही का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुकदमे से कबल इंक्वायरी करना जरूरी है। वकील मुनस इलाही की जानिब से कहा गया, तफ्तीश किए बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। FIA का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, काफिली के रहनुमा मुनस इलाही ने FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में मुनस इलाही ने अपने वकील आमिर सईद को पिटीशन तैयार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस सिलसिले में मुनस इलाही के वकील आमिर सईद का ये कहना है कि मुकदमे से कबल इंक्वायरी करना जरूरी है और FIA के रूल्स को मद्देनजर नहीं रखा गया। तफ्तीश के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। वकील का ये भी कहना है कि FIA का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और इस इक़दाम को जल्द लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे कि मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करने का इक़दाम कलअदम करार दे, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने से कबल ना तो कोई इंक्वायरी की गई, ना तफ्तीश की गई और ना ही मुनस इलाही को तलब करके उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई
और इसी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया। सेनेट इजलास में शौकत तरीन इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसमें दस्तखत किए। मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हुई वो 2021 में 11.5% हुई और 2022 में 10.4% हुई, जो कि पिछले 10 सालों में नहीं हुई। हाईएस्ट इनके दो अदवार के बीच में नहीं हुई। इनकी हाईएस्ट जो ग्रोथ हुई उसके बीच में एलएस में वो 6.9 हुई 2018 में। ये भी इन्होंने दस्तखत करके दिए हमें। फिर सर्विसेज में 6.2% जो ग्रोथ है वो पिछले 10 साल में सबसे हाईएस्ट है। इनके 2018 में 6% हुई। तो सर्विसेज में भी ग्रोथ है, वो रिकॉर्ड है। एग्रीकल्चर में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है और जीडीपी में भी है। और उसमें ही यही था कि 10 ये जो हमारे 5.5 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट हुई, जो हर साल 1.84 मिलियन पीटीआई की हुकूमत ने की। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तकरीबन हर इलाके में लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से किस कदर मुतासिर हो रहे हैं, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुनिस अहमद से। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला शर्की का इलाका है। ये निश्तर बस्ती पुराना सब्ज़ी मंडी के नाम से भी इस इलाके को जाना जाता है। और यहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 14 से 15 घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ना सिर्फ रिहायशी सार्फिन बल्कि जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी बहुत मुश्किल का सामना है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे दुनिया न्यूज़ की टीम पहुँची अपनी शिकायत बताने के लिए, इन्हीं से बात करते हैं। 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ख़ास तौर पर जो रात के टाइम ये लोड शेडिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है। रात को तो तमाम मॉल, तमाम मार्केटें बंद हो जाती हैं। रात को लोड शेडिंग करने का कोई जवाब बनता नहीं है। कारोबारी हजरात हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा ये बताएं, लोड शेडिंग तो बता दिए तकरीबन 14 घंटे की है, आपका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है और क्या दीगर परेशानी है? कम से कम 4-5 घंटे हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। मजदूरों को दिहाड़ देनी होती है, गैस का। और पानी की क्या सूरत हाल है? पानी तो बिल्कुल आते नहीं है। पानी आज 2 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा है। के इलेक्ट्रिक ने बीच में ये भी ऐलान किया था कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चूँकि दौरानिया ज़्यादा है तो वहाँ पे कम करके मुख्तलिफ उसकी लोड मैनेजमेंट की जाएगी। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि मुनसिफाना बिजली की तकसीम की जाए ताकि पानी की परेशानी कम हो सके, बिजली की परेशानी कम हो सके और जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और मरीज़ हजरात उनके लिए जो है आसानी पैदा हो सके। जी। फैसलाबाद में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सनती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे जबकि रिहायशी इलाकों में 8 से 10 घंटे पर पहुंच गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल बासित से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशानी का शिकार बने हुए दिखाई देते हैं। हर तबका जो है उनकी मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो रही है। अगर घरेलू सार्फिन की बात की जाए तो वहाँ भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी लोड शेडिंग की जा रही है जिससे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तबाही का शिकार बन रही हैं। अगर फैसलाबाद में बिजली के शॉर्टफॉल की बात की जाए तो इस वक्त जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 580 मेगावाट से तजावज़ कर चुका हुआ है। मेरा कैमरामैन सदाम अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त मैं एक पावर लूम फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त भी ये इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। मजदूर जो हैं वो बिजली का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। वर्कर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात का सामना है। सर बताइएगा। परेशानी बन रही है बहुत ज़्यादा ही। हमारे घर के अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोड शेडिंग की वजह से बहुत मुश्किलात बढ़ रही है। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग की वजह से इनकी मुश्किलात में इजाफा देखने में आ रहा है। चूँकि इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो इन्हें रोज़गार मिलेगा और इनका जो रोज़गार अगर मुतासर होगा तो इनके घरों के चूल्हे जो हैं वो भी बंद होने का खदशा है। तो इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि इनके मसाइल भी जो हैं कम हो सकें। मुल्क में आज से प्री मानसून का आगाज़ होगा। बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाद मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों की नवीद दे दी। पंजाब में आज लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई है। इस्लामाबाद में शाम को बारिश की तवक्को है जबकि बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।